तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये फंक्शन के अंदर आता है कि कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, क्योंकि पॉइंटर टॉपिक के अंदर आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे ये काम करता है इंटरनली। कॉल बाय वैल्यू, देन कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो व्हाट इज द कॉल बाय वैल्यू? कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है, कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट क्या है? पहले कॉल बाय वैल्यू समझते हैं। सपोज आप क्या करते हो, दो वेरिएबल है, आपने उसमें डाटा डाला। ठीक है, कोई भी डाटा आप वहां पे असाइन किए। मान लो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, दो वेरिएबल है, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 6। ये जो दो वेरिएबल के अंदर जो डाटा है, ठीक है, ये दो वेरिएबल के अंदर डाटा है। ठीक है, अभी अगर मैं इन दोनों के अंदर स्वैप करूँ, ठीक है, स्वैप करूँ मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर स्वैप करूंगा, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं स्वैप करता हूँ, मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे स्वैप किया। ठीक है, स्वैप किया एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, स्वैप किया। तो स्वैप करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर स्वैप मतलब क्या है, ए का वैल्यू बी में, बी का वैल्यू ए में, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? मतलब जब स्वैप करने के बाद अगर प्रिंट करते हो मेन फंक्शन के अंदर, ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, दैट इज ए 6 एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 4। ये होगा जब आप मेन फंक्शन से बाहर निकल के स्वैप करोगे। ओके, मेन फंक्शन से बाहर निकल के स्वैप करोगे एंड यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए? ठीक है, वही ए इक्वल टू, यहाँ पे भी वही सेम चीज होना चाहिए, ए इक्वल टू 6। ठीक है, एंड बी इक्वल टू 4 होना चाहिए, एंड बी इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 4। तो पहला है मेन फंक्शन के अंदर अगर स्वैप करते हो भी चेंजेस होता है, मेन फंक्शन के बाहर भी स्वैप करते हो चेंजेस होता है। लेकिन यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट क्या है? अगर आप मेन फंक्शन से स्वैप नहीं करते, फंक्शन के अंदर स्वैप करते हो, आप एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आप स्वैपिंग किए, मतलब ए का वैल्यू बी में, बी का वैल्यू ए में इंटरचेंज किए। उसके बाद अगर आप मेन फंक्शन को, जब फंक्शन रिटर्न होता है, मतलब आपका फंक्शन का काम खत्म होने के बाद कंट्रोल क्या करेगा? मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। फंक्शन का काम खत्म होने के बाद कंट्रोलर का मेन काम क्या है? मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। जब मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा, एट दैट टाइम आपका जो भी स्वैपिंग हुआ होगा फंक्शन के डेफिनेशन या फंक्शन के कॉल्ड पार्ट के अंदर, जो कॉल्ड पार्ट हम बोलते हैं फंक्शन का, उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर अगर रिफ्लेक्शन आता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। अगर मेन फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं आता, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? इंटरचेंज होना। ओके, कैसे? मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे दो डाटा को हम रिटर्न कर रहे हैं। अभी तक हम जो फंक्शन पढ़ रहे थे, वह काम कर रहे थे, एक ही डाटा को रिटर्न करते थे। लेकिन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में के वजह से हम दो डाटा को रिटर्न कर पाते हैं। कितने डाटा को? दो डाटा को। अगर दो डाटा को रिटर्न करते हैं तो मोस्टली क्या होगा आपका? जनरली पॉइंटर कंसेप्ट के थ्रू ये काम होता है मोस्टली, इसलिए कॉल बाय रेफरेंस आया। लेकिन कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट के अंदर क्या होता है? अगर हम कोई भी डाटा रिटर्न करते हैं, उसके वैल्यूज में इंटरचेंज नहीं हो पाता। अगर कंट्रोलर रिटर्न हो जाता है आपका कोई पर्टिकुलर फंक्शन से मेन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप स्वैप फंक्शन देख रहे हो, तो स्वैप फंक्शन में मैंने क्या बोला, मेन फंक्शन में भी हम स्वैप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन से बाहर स्वैप करके जब हम कंट्रोलर को रिटर्न करते हैं मेन फंक्शन को, एंड वहां पे चेक करते हैं कि स्वैप हुआ है कि नहीं। अगर स्वैप हुआ है उसको कॉल बाय रेफरेंस, अगर स्वैप नहीं हुआ है कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। क्यों नहीं होता है, अभी हम वो रीजन देखते हैं, स्वैप क्यों नहीं होता है कॉल बाय वैल्यू के अंदर। मान लो दो वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो। ठीक है, दो लोकेशन से। ठीक है, ये दो लोकेशन से, एक लोकेशन का नाम है ए, एक लोकेशन का नाम है ए, दूसरा लोकेशन का नाम है बी। ठीक है, ए लोकेशन का एड्रेस है 1000 और दूसरा लोकेशन का नाम है 2000।
अभी क्या होना, अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे मान लो डाटा है सपोज यहाँ पे 6 है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 6 एंड यहाँ पे आपका 4। तो अभी ये जो दो वेरिएबल आप जो डिक्लेयर किया गया ए एंड बी में 6 एंड 4 है, जो कि मेन फंक्शन के अंदर है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ मेन फंक्शन के अंदर है, ठीक है। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ये जो प्रिंट यहाँ पे कर रहे थे मैं अभी समझाने के लिए यूज किया था, मैं इसको काट देता हूँ, हो गया। तो अभी ये मेन फंक्शन के अंदर इतना है, मेरा मेन काम है कि इस अगर पर्टिकुलर मेन फंक्शन से अगर ये जनरली मूव करता है, मतलब ये दो डाटा को हम पास करते हैं वॉइड स्वैप बोल के एक फंक्शन को, ठीक है, स्वैप करते हैं, मान लो मैंने स्वैप किया यहाँ पे, ठीक है, इस WAP स्वैप, एंड इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे ये दो डाटा को रिसीव किया एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने स्वैप किया, ठीक है। स्वैप करने के बाद आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आप कोड लिखोगे, स्वैप कोड लिखोगे, यहाँ पे स्वैप कोड कैसे स्वैप करना है ये कोड आप लिखोगे। स्वैप होने के बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, होने के बाद यहाँ पे आपका स्वैपिंग तो हो जाएगा, होने के बाद आपको ए का वैल्यू कितना मिलेगा, ए का वैल्यू आपको यहाँ पे दैट इज मिलेगा ए का इक्वल टू मिल जाएगा कितना, दैट इज 4 एंड बी का मिलेगा 6, ठीक है, बी 6 हो जाएगा। ये आपका आफ्टर स्वैप आपको ये मिलेगा, ठीक है, आफ्टर स्वैप ये कोड आपको मिलेगा, समझ में आ गया। जब स्वैप हो गया ये आपको मिलेगा, लेकिन जब कंट्रोल यहाँ से मूव करके मेन फंक्शन के पास जाएगा तो हमने तो स्वैपिंग कर ली, इस फंक्शन के अंदर आपका ए एंड बी का वैल्यू क्या है, अगर मैं इस चीज को पकड़ के लेके जाऊँ, इस फंक्शन के अंदर ए एंड बी का वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेके आओगे ए एंड बी का वैल्यू आफ्टर स्वैप, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप, ठीक है, आफ्टर स्वैप आपको ये मिलेगा, मतलब आफ्टर स्वैप इनसाइड में, इनसाइड में, ठीक है, आफ्टर स्वैप इनसाइड में। अगर ये वाला जो काम हो रहा है ये आपका यहाँ पे क्या करेंगे, इनसाइड मेन फंक्शन, यहाँ पे आपका जनरली क्या होगा, ये मोस्टली आपका काम करेगा इन स्वैप, स्वैप फंक्शन के अंदर एक्चुअली क्या होगा, एंड यहाँ पे आपका इंटरचेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ से ये काट देता हूँ, एंड यहाँ पे आपने डाल दिया कितना, ये हो गया 4, बी हो गया 6, ये हो गया, ठीक है, ये 4 ये 6, मतलब स्वैप के अंदर आपका ये हुआ, मेन फंक्शन के अंदर भी 6 4 है, लेकिन आफ्टर स्वैप होने के बाद मैंने तो स्वैप कर दिया, आफ्टर स्वैप होने के बाद में भी मेन फंक्शन में भी आपको 6 4 दिखाई दे रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू हम जो करते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, इंटरनली द वैल्यूज आर इंटरचेंजेस, values are interchanges, but the addresses are not changes, the values are interchanges but addresses are not changes। देखो मैं किसी के मतलब आप यहाँ पे एक रियल टाइम का एग्जांपल लेके जा सकते हो, सपोज एक दो पर्सन है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई दो पर्सन से डिफरेंट एड्रेसेस में रहते हैं, अगर एक्स क्या करता है वाई के पास, वाई के घर पे जाता है, वाई क्या करता है एक्स के घर पे जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एंड वाई जो दो पर्सन से वो दोनों इंटरचेंज हुए, एड्रेसेस तो वही सेम रहा ना, जब आपका फंक्शन के अंदर स्वैप फंक्शन के अंदर इंटरचेंज हुआ उसी जगह पे तो ठीक था, इंटरचेंज हुआ सब काम ठीक है, लेकिन जब वो रिटर्न करके जहां से ये कॉल हुआ था पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड ए मेन, उस जगह पे क्या हुआ ना, जिस जगह पे जो उनका जो बेस एड्रेस था ना वो चेंजेस ही नहीं था,
अगर चेंजेस नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट, जो भी जिस पर्टिकुलर एड्रेस में जो भी वैल्यू है वही सेम वैल्यू रहा। तो कॉल बाय वैल्यू का मेन काम क्या है, आपका वैल्यूज को इंटरचेंज करता है, नॉट चेंजेस द एड्रेस। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, इट चेंजेस द एड्रेस। अभी हम चलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। तो ये जो मेन काम यहाँ पे हुआ वही सेम काम होगा, लेकिन वहां पे एक डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू के कंसेप्ट के हिसाब से आऊंगा, सपोज मान लो ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये मेन फंक्शन के अंदर है। ठीक है, अब ये मेन मेन फंक्शन के अंदर है एंड दिस इज ए कॉल बाय रेफरेंस। तो ये आपका कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट मेन के अंदर ये हुआ। ठीक है, मेन के अंदर तो आप स्वैप कर सकते हो एंड इनसाइड द कौन सा फंक्शन, आपका स्वैप फंक्शन के अंदर आपको चेंज करना है। इन स्वैप स्वैप फंक्शन के अंदर क्या होगा, इन स्वैप इन स्वैप फंक्शन के अंदर क्या होगा, जहां पे आपका रियल टाइम का स्वैपिंग होगा। ठीक है, तो अभी नीचे आ गए, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक है, ये स्वैप के अंदर क्या करेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अभी इंटरचेंज करके ये हो जाएगा 6, हो जाएगा आपका 4, 6 हो जाएगा यहाँ पे 4, देन यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, इंटरचेंज हो गया एंड यहाँ पे आपका होगा क्या, यहाँ पे लिखा जाएगा void swap विद इन ब्रैकेट int पॉइंटर p कॉमा पॉइंटर q। आप बोलो कि सर ये क्या हुआ, हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ। आप नीचे आ जाओ एंड यहाँ पे आप लिखोगे पूरा कोड। ओके, मतलब मैं लिख देता हूँ temp इक्वल टू पॉइंटर p, देन पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर q, देन पॉइंटर q इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे void swap ये हो गया, ये तो स्वैप होगा। स्वैप होने के बाद 6, 4 एंड 6 हो गया। जब ये रिटर्न करेगा मेन फंक्शन को, जब ये काम खत्म करके रिटर्न करेगा मेन को, ठीक है, आफ्टर रिटर्न आफ्टर कंट्रोल मूव्स टू मेन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कंट्रोल मूव्स करेगा मेन को, तो यहाँ पे आपका होगा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं नीचे आके ये रखता हूँ, तो आपका यहाँ पे क्या चेंजेस होगा या नहीं, ये चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 6 चेंजेस होके 4 एंड ये दोनों का डाटा चेंज हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा वही चेंजेस जो कि स्वैप फंक्शन के अंदर हुआ था। स्वैप फंक्शन के अंदर जो जो चेंजेस हुआ था वही चेंजेस दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, इसलिए दिखाई देगा हमने यहाँ पे एड्रेस को पास किए थे। पॉइंट हम कहाँ से एड्रेस पास किए थे, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से जब ये स्वैप फंक्शन कॉल होगा ना, उसके अंदर स्वैप के ब्रैकेट के अंदर में हम क्या करेंगे, जनरली जो पासेस किए थे %a कॉमा %b, ये स्वैप फंक्शन के अंदर पास किए थे। जब स्वैप फंक्शन से ये पास किए थे, यहाँ से जब ये फंक्शन से जब यहाँ पे पहुंचा, तो एड्रेस को जनरली रेफर कौन करेगा, पॉइंटर ही रेफर करेगा। तो ये %a रेफर किया पॉइंटर p को, %b रेफर किया पॉइंटर q को। ठीक है, %a रेफर किया पॉइंटर p को, %b रेफर किया पॉइंटर q को। एंड इनके अंदर ये जो स्वैप के अंदर आपका इंटरचेंज हुआ एंड उसके बाद जब कंट्रोल रिटर्न किया मेन फंक्शन को, यहाँ पे आपका चेंजेस दिखाई पड़ा, बट चेंजेस रिफ्लेक्टेड हुआ इनसाइड द मेन। तो इनसाइड द मेन आपको रिजल्ट क्या मिला, चेंजेस रिफ्लेक्टेड, मतलब यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ था चेंजेस रिफ्लेक्टेड।
ठीक है, चेंजेस आपका रिफ्लेक्टेड हुआ। तो जब चेंजेस आपका रिफ्लेक्टेड हुआ तो यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, जब चेंजेस रिफ्लेक्टेड हुआ आपका वैल्यूज भी चेंजेस हो गया। तो वैल्यूज चेंजेस हुआ मतलब क्या है, अभी आप यहाँ पे आप जो देख रहे हो 1000 एंड 2000, ये अभी क्या हो गया, एड्रेस इंटरचेंज होने के बाद अभी ये एड्रेसेस चेंज हो गया, मतलब अभी ये हो गया 2000, अभी ये हो गया 1000। अभी यहाँ पे भी आप सेम चीज़ करोगे, यहाँ पे आपका एड्रेसेस चेंज नहीं होता है, यहाँ पे आपका एड्रेसेस चेंज हो जाता है स्वैपिंग के थ्रू। आपका यहाँ पे एड्रेस चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ का मतलब क्या है, 1000 हो गया 2000, 2000 नाम वही है, लेकिन एड्रेस चेंजेस होने की वजह से ये क्या हुआ ना, उसका वैल्यूज में भी चेंजेस आया। से ये 2 एंड ये हो गया 1। ठीक है, अभी यहाँ पे भी वही सेम चीजेस होगा। आइडिया हो गया। तो इस तरीके से आपका कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे क्या चीजेस होता है। तो द वैल्यूज आर इंटरचेंजेस बट द एड्रेस आर नॉट चेंजेस, बट हियर द वैल्यूज आर इंटरचेंजेस विद एड्रेस आर आल्सो चेंज्ड। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कॉल बाय में, कॉल बाय रेफरेंस का डेफिनेशन है, हियर द वैल्यूज आर interchanges with the addresses changes। ठीक है, ये होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, फाइन। तो अच्छे से समझो इसको, बार बार समझो, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस सी में है, सी प्लस प्लस में है, जावा में है, लेकिन तरीका उसको रिप्रेजेंट करना डिफरेंट है। जावा में डिफरेंट तरीके से होता है, इंस्टेंसेस के थ्रू जावा में होता है। सी प्लस प्लस में कॉल बाय एड्रेस कंसेप्ट है, कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट है, कॉल बाय एड्रेस बोल के कंसेप्ट है वहाँ पे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस, तीन कंसेप्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी कोड कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कोड कैसे करते हैं। कॉल by value dot c, call by value stdio dot h, return 0, int यहाँ पे आप लिखो x, y, printf enter the values of x and y। scanf %d comma %x comma %y। हो गया। अभी बिफोर स्वैप आपको प्रिंट करो, पहले printf बिफोर स्वैप x equal to %d comma y equal to %d। स्वैप करने से पहले आप देखो, पहले स्वैप करने के बाद अभी यहाँ पे फंक्शन कॉल करोगे, यहाँ पे
स्वैप फंक्शन swap, ठीक है। रिटर्न नहीं करेगा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट रहेगा। तो यहाँ पे x कॉमा वाई दे दिया, तो यहाँ आपको ये पता है कौन सा आर्गुमेंट है, एक्चुअल आर्गुमेंट है, एक्चुअल आर्गुमेंट है। उसके बाद void swap, उसके अंदर int पॉइंटर p कॉमा int पॉइंटर q, void swap int पॉइंटर p कॉमा int पॉइंटर q। तो यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कॉल बाय वैल्यू किया है ना, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पास किया, नॉट पॉइंटर। अब पी क्यू डायरेक्टली लिखो, ठीक है। ये भी वेरिएबल्स है, नॉट पॉइंटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज को पास किया है। तो int temp, देन temp इक्वल टू आपका p, देन p इक्वल टू q, देन q इक्वल टू temp। तो पहले हो गया int temp, temp इक्वल टू p, p इक्वल टू q, q इक्वल टू temp। स्वैप हो गया। स्वैप होने के बाद कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि ओनली मैंने पास कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल मूव कर जाएगा मेन फंक्शन को, जहाँ से स्वैप कॉल हुआ था, ठीक है, वहाँ पे चला जाएगा। तो उसके बाद नीचे आएगा तो printf, ठीक है। तो printf एंड यहाँ पे आप प्रिंट करोगे आफ्टर स्वैप स्लैश n आफ्टर स्वैप कॉलन, हो गया। आफ्टर स्वैप x इक्वल टू परसेंटाइल d, y इक्वल टू परसेंटाइल d, x एंड y, ठीक है। स्वैप करने के बाद मैं चेक करना चाहता हूं कि चेंजेस हुआ है कि नहीं। हो गया। अभी x पूछ रहा है 2 3, तो x का देखो यहाँ पे लिखा है, x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू 3, एंड उसी के बाद आफ्टर स्वैप x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। सेम चीज हुआ है, कोई डिफरेंट नहीं है। स्वैप फंक्शन है x एंड y, मैंने जो चीज बताया, यहाँ पे आपका वैल्यूज इंटरचेंज हुआ था फंक्शन के अंदर, लेकिन आफ्टर कंट्रोल मूव्स फ्रॉम द लाइन 10 और 10 टू द मेन फंक्शन 13, देन इट इज जनरली मेन फंक्शन दैट इज 22 को रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे काम खत्म होने के बाद 11 लाइन से ये कंट्रोल रिटर्न करेगा 22 तक। तो 22 में जब पहुंचेगा, यहाँ पे क्या लेके आएगा, चेंजेस लेके आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x का एंड y का एड्रेस को लेके आएगा। तो x का एड्रेस तो वही सेम है, y का एड्रेस भी वही सेम होगा, 1000 टू 2000। तो यहाँ पे x का 1000 में जो वैल्यू था, y के 1000 में जो वैल्यू होगा वो दिखाएगा एड्रेस में, दैट इज द वही सेम चीज 2 3 दिखाएगा। तो अगर चेंजेस चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू देख सकते हो। ओके, अभी मैं फिर से दे रहा हूँ, ठीक है, 5 6। थोड़ा सा स्पेस दे दो, बस हो गया। ठीक है, अभी इसी कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ, सेम कोड रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा। कॉपी, चलते हैं यहाँ पे नया फाइल, कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस तो बता दिया, यहाँ पे पॉइंटर p पॉइंटर q परसेंट x
एम्परसेंड वाई। ठीक है, एड्रेस पास हुआ, हमने एड्रेस पास किया, यहाँ पे पासेस द एड्रेस विथ पासिंग एड्रेसेस। यहां से आपका यहाँ पे पहुंचा रिसीव्ड बाय पॉइंटर, तो पॉइंटर यहाँ पे आपका रिसीव किया, रिसीव्ड बाय द पॉइंटर, पॉइंटर यहाँ पे क्या हुआ, रिसीव्ड किया। ठीक है, तो अभी इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ इशू हुआ, ओके सॉरी, मैंने कमेंट को रन कर दिया था। ओके, तो मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किया है, पॉइंटर पी होगा, क्योंकि हम वैल्यूज को चेंजेस कर रहे हैं ना, एड्रेस तो रिसीव कर दिए हम अभी, मतलब अगर ये नहीं लिखते हैं तो, क्योंकि टेम्प के साथ कैसे करोगे आप, एक चीज कर सकते हो, दूसरा चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी, जो कि आप थोड़ा चेक कर सकते हो, एक अनदर पॉइंट। देखो यहाँ पे दिखाया कौन सा, एड्रेसेस दिखा दिया। अभी फिर से रन करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे देता हूँ एक्स का 6 7, देखो 6 7 दिखा बिफोर स्वैप, एक्स का वैल्यू कितना था बिफोर स्वैप 6 एंड 7, आफ्टर स्वैप एक्स का कितना 7 एंड 6। और एक चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो, एड्रेस को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट द एड्रेसेस बिफोर स्वैप, एड्रेसेस इज बिफोर स्वैप वैल्यू, एड्रेस एंड वैल्यू, ये लिखो x इक्वल टू परसेंटेल डी, y इक्वल टू परसेंटेल डी, आप इसको यू कर दो, यू ऐसे लिखो, इसको कॉपी करो, एड्रेसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ, तो यहाँ पे आप दिखाओगे कौन सा, परसेंटेज यू, पी भी लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। ओके, एक्स एंड वाई, दैट इज ए परसेंट एक्स एंड यहाँ पे परसेंट वाई, एक्स एंड वाई का एड्रेस मिल गया, उसके बाद वैल्यूज क्या था, उसके अंदर वैल्यूज जो है वो दिखाएगा। आफ्टर स्वैप यहाँ पे एड्रेस चला गया, आफ्टर स्वैप एड्रेस क्या है, वैल्यूज क्या है, वही सेम चीज लेके आ जाओ नीचे, यहाँ पे परसेंटेज यू बस, एंड आफ्टर स्वैप वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये पूछेगा एक्स का 4, वाई का 5। अभी देखो 300 था, 296 है, अभी देखो x का कितना है, वही सेम एड्रेस है। ठीक है, x का एड्रेस वही सेम है 300, y का भी है 296। हमने क्या किया, आफ्टर स्वैप वैल्यूज ऑफ x 5 एंड 4 आ गया, आफ्टर स्वैप वैल्यूज ऑफ x कितना था 5 हुआ, y कितना था 4 था, मतलब हम एड्रेसेस को इंटरचेंज करने के बाद मेन फंक्शन को रिटर्न किए। अगर इनसाइड दिस पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे आप चेक करोगे कितना एड्रेसेस है, तो यहाँ पे इन स्वैप बेस एड्रेस एंड ये चीज हम देखेंगे, इसको लेके चलते हैं एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इन स्वैप फंक्शन, इन स्वैप एड्रेस, इन स्वैप। ठीक है, बस, तो यहाँ पे तो एक्स वाई नहीं है, पी क्यू है, तो यहाँ पे लिखो एक्स वाई के जगह पे पी क्यू, तो ये पी है एंड ये क्यू है, एंड इसी के हिसाब से ये होगा पी क्यू, उसके बाद यहाँ पे पी, दैट इज ए पॉइंटर पी, पॉइंटर क्यू। ओके, तो चलो
देखते हैं। x का 7, y का 6। अभी देखो क्या हुआ। बिफोर स्वैप 300 था, 296 था। x का 300, 296 हो गया आपका y। पास ही है, मतलब x एंड y दोनों सेम जगह पे एड्रेसेस में हुए, कंजिक्यूटिव लोकेशन के अंदर। मतलब 4 बाइट के बाद आपका 296 में ये आया। स्वैप एड्रेस के अंदर 300 है एंड यहाँ पे 296 है, ठीक है। इनसाइड स्वैप एड्रेस देखो, मैं बताया था ना कितना पास हो रहा है, 200, 300 एंड वही 296। अभी p के पास 6 है, q के पास 7 है, मतलब ये 6 यहाँ पे चला गया, 7 यहाँ पे आ गया, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो पहले हम एंट्री क्या कहते हैं, x में 7, y में 6। इनसाइड में आपका हो गया, इनसाइड स्वैप में x में 6, y में 7, बस x में 6, y में 7। एंड उसके बाद बिफोर स्वैप के अंदर एड्रेसेस ये था, तो ये तो आफ्टर स्वैप था ना, इसको चेंज नहीं किया। आप यहाँ पे इसको लिखो आफ्टर स्वैप। आफ्टर स्वैप के अंदर एड्रेसेस क्या है, दैट इज वही 300 एंड 296 एंड वैल्यूज इंटरचेंज हो गया। मतलब आप यहाँ पे एक चीज समझ लो, एड्रेसेस आपका वही रहता है, लेकिन ड्यू टू ये जो हो रहा है, मतलब पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू, ये क्या कर रहा है ना, ड्यू टू ये चेंजेस कर रहे हैं अपना रेफरेंसेस के थ्रू, ये जनरली इंटरचेंज कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हो गया क्या, ये 6 यानी ये 7। मतलब x का हो गया 6, y का हो गया 7। x का यहाँ पे चेंजेस होके 6 आ गया, y का चेंजेस होके 7 आ गया। हम डायरेक्टली एड्रेस में चेंज किए। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 1000 2000 था पहले, चेंजेस होने के बाद 2000 में आ जाएंगे b, मतलब b में आ जाएगा आपका, यहाँ पे a आ गया, दैट्स 2000 एंड b में आ गया 1000। मतलब आप यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि जो भी एड्रेस था वही रहेगा, लेकिन वैल्यू इंटरचेंज होने के बाद भी मेन फंक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए का एड्रेस में कौन होल्ड कर रहा है, मतलब ए एड्रेस होल्ड कर रहा है पी एंड बी एड्रेस को होल्ड कर रहा है क्यू, ठीक है। तो पी एंड क्यू को इंटरचेंज किए, हम एड्रेसेस को इंटरचेंज किए ना, एट द एंड में क्या हुआ, एड्रेसेस ही इंटरचेंज हुआ, ठीक है। क्योंकि अब देखो पी में क्यू आया, तो पहले पी का एड्रेस किस में गया, टेम पे। अगर क्यू का एड्रेस आया पी में, देन पी में क्यू के एड्रेस के अंदर टेम का वैल्यू आ गया। तो आप अंदर देखोगे, अगर परसेंटाइल को हटा के अगर देखोगे, आपको जो भी मिलेगा एड्रेसेस के अंदर मिलेगा, लेकिन हम तो एड्रेसेस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एड्रेसेस में कुछ रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर इन डेप्थ जाओगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कितना आया, सपोज यहाँ पे एम्परसेंट आया था, ठीक है। पी इसको रेफर कर रहा है एम्परसेंट एक्स को, क्यू रेफर कर रहा है एम्परसेंट वाई को। पी रेफर कर रहा है एम्परसेंट एक्स एंड हमारे कोड के हिसाब से क्यू इक्वल टू एम्परसेंट वाई, ये था। अब ए भी लिख सकते हो, ए लिख दो एंड यहाँ पे बी लिख दो, ठीक है। ए भी लिख दिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, P इक्वल टू एम्परसेंट ए, Q इक्वल टू एम्परसेंट बी। पॉइंट कौन कर रहा है, P कर रहा है, Q कर रहा है। अभी इन दोनों को होल्ड कौन किया है, पी क्यू कर रहा है। अगर पी क्यू को इंटरचेंज करेंगे, मतलब ए का एड्रेस क्यू में जाएगा, पी का एड्रेस बी में आएगा, ठीक है। तो पी में अगर ए का एड्रेस है, ठीक है, पी में अगर किसका एड्रेस है, पी में अगर ए का एड्रेस है, इंटरचेंज होने के बाद अभी हो जाएगा एम्परसेंट बी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू के पास आ जाएगा कौन सा, एम्परसेंट ए, ठीक है। क्योंकि हम एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं, मतलब पी किसी का एड्रेस को तो आज ए वैल्यू होल्ड किया है कि नहीं, पी आज ए पॉइंटर, लेकिन किसी का वैल्यू टेकन आज ए एड्रेस, किसी का वैल्यू एक्स का एड्रेस को पी का वैल्यू के हिसाब से होल्ड किया गया है। तो अगर आप पी का वैल्यू देखोगे, पी का अलग सा एड्रेस होगा, क्यू का अलग सा एड्रेस होगा, लेकिन इन डेप्थ अगर हम जानने की कोशिश करेंगे पी का एड्रेस क्या है, क्यू का एड्रेस क्या है, तो आप ये देख सकते हो पी में मैंने एम्परसेंट क्या लिखा है, पॉइंटर एम्परसेंट ए एम्परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेसेस है, कौन सा एड्रेसेस होगा जो पास हुआ, सपोज मान लो यहाँ पे पास हुआ था 1000, यहाँ पे 100 है, ठीक है, 1000 लिखो और नीचे लिखो दैट्स ए 2000, ठीक है। 1000 2000 अगर यहाँ पे जब आया, कितना आया, जब शॉपिंग होने के बाद पी में हो गया इंटरचेंज, मतलब 2000 चला जाएगा एज ए वैल्यू ऑफ पी एंड 1000 चला जाएगा एज ए वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू के वैल्यू के हिसाब से चला जाएगा 1000। अभी इन दोनों में पॉइंटर डाल दो, तो 2000 में पॉइंटर डालोगे कितना आएगा, एंड यहाँ पे नीचे पॉइंटर डालोगे कितना आएगा, तो 2000 में पॉइंटर डालोगे जहाँ पे वैल्यू आएगा आपका, 2000 में पॉइंटर डालोगे, पॉइंटर के अंदर वैल्यू कितना आएगा, 2000 में अगर पॉइंटर डालते हो, क्यू के पास कितना था, अगर यहाँ पे 6 4 एंड 6 को लेके चलते हो, तो ये हो जाएगा
जनरली 6 4 था, तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 6, मतलब Q हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, इतना चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस होने के बाद जब मेन फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो इनके एड्रेसेस में जो वैल्यू था ये चेंजेस हो गया है, ठीक है। एंड चेंजेस होने के बाद आपका एक्स एंड वाई, मतलब ये रिटर्न कहाँ पे करेंगे, ए बी को रिटर्न करेंगे। तो ए बी में आपका जनरल एड्रेसेस कितना है, वही 1000 2000 है, ठीक है। अगर 1000 2000 आप देखोगे, आपका वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस हो चुका है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, पहले मैंने पी एंड क्यू का एड्रेसेस को, जो भी एड्रेसेस होल्ड कर रहा है पी एंड क्यू एज ए वैल्यू, पी एंड क्यू जो एड्रेसेस को होल्ड किया है एज ए वैल्यू, मैंने यहाँ पे जो प्रिंट भी किया है ना, मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, यहाँ पे और एक चीज कर सकते थे, यहाँ पे एम्परसेंड पी लिखना चाहिए था। मैं डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे एम्परसेंड पी को अगर मैं प्रिंट करता इन स्वैप एड्रेसेस पी क्यू के अंदर क्या है, ठीक है। अगर पी क्यू का वैल्यू से देखोगे तो वही जो एड्रेस था वही एड्रेस आएगा, लेकिन पी क्यू के अंदर जो आप देखोगे यहाँ पे अपना खुद का एड्रेसेस, देखो यहाँ पे मैं नीचे चलाता हूँ, आपको खुद का एड्रेसेस पता चलेगा 8 9, अभी देखो आ गया 272 276, पी क्यू का अलग एड्रेसेस है, लेकिन पी क्यू का एड्रेसेस अलग है, ऐसा नहीं कि 1000 2000 होगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस पास हुआ, ये जो चीज मैंने 2000 3000 1000 2000 कर दिया, मैंने डायरेक्टली ए बी का उसी को इंटरचेंज करके कर दिया, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ए का खुद का, पी का खुद का एड्रेस, क्यू का खुद का एड्रेस। तो इसको काट के आप लिख सकते हो, दिस इज ए पी क्यू, ओके, ये है पी, दिस इज द पी, ये पी है एंड ये आपका क्यू है, ये आपका कौन सा है, क्यू। अगर पॉइंटर कॉन्सेप्ट समझे हो तो ये इजिली कर सकते हो, ये आपका क्या है, क्यू, ठीक है। एंड इन दोनों का अलग अलग एड्रेस होगा, मैंने जो एड्रेस दिया था ये एड्रेस छोड़ के, ठीक है। अभी ये जो 4 एंड 6 है ना, ये अभी चेंजेस हो जाएगा, कितना, क्योंकि अभी पी एंड क्यू जो है ये वैल्यू के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपका ये जो डायरेक्टली मैंने 4 लिख दिया था ये गलत है। एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देना क्या है, एड्रेसेस, दैट इज ए पी में आता है 1000 एंड क्यू में आता है दैट इज कॉल्ड ए 2000, ठीक है। पी में आता है 1000 एंड यहाँ पे आता है 2000, ठीक है। एंड इनका खुद का अगर एड्रेस अगर देखोगे, इधर हो सकता है 2345, नेक्स्ट हो सकता है आपका ये हो गया आपका 2345, 4 ऐड कर देने के बाद 2349 हो गया, ये पी क्यू का एड्रेस है। लेकिन पी क्यू का अगर वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, वही 1000 2000 है। अगर स्वैपिंग करेंगे तो क्या होगा, 1000 जाएगा पहले टेम पे, जैसे करते हैं 1000 जाएगा टेम पे, तो क्यू का जो 2000 है किस में आएगा, ठीक है। क्यू का जो 2000 है वो आएगा 1000 पे, ठीक है। क्यू का 2000 आएगा 1000 पे, एंड उसके बाद क्यू का पास जो भी एड्रेस में जो वैल्यू था उसमें अभी क्या आ जाएगा, टेम का 1000 आ जाएगा, तो अभी क्यू के पास हो जाएगा 1000 एंड पी के पास हो जाएगा 2000। अभी एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी में जो वैल्यूज था अभी इंटरचेंज होने के बाद 46 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे एड्रेसेस को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। मतलब पी क्यू का एड्रेस सेम है, ठीक है, लेकिन जो एड्रेसेस को इंटरचेंज करने के बाद, मतलब 1000 एड्रेस में 2000 का एड्रेस, 2000 एड्रेस में 1000 का एड्रेस, तो मैंने जब डाल दिया तो क्या होगा, 1000 एड्रेस में 2000, 2000 एड्रेस में 1000, अगर उसी एड्रेस में अगर वैल्यू करोगे तो उसका वैल्यू मतलब पॉइंटर के थ्रू वैल्यू आएगा। तो इसी की वजह से जब ये मेन फंक्शन को रिटर्न करते हैं, आपका क्या दिखाता है, इंटरचेंजेस दिखाता है, इंटरचेंजेस दिखाता है। तो इस वजह से कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, जब इंटरचेंज करोगे ये 2000 यहाँ पे आएगा, 1000 यहाँ पे जाएगा, बाई मतलब यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये 1000 आ जाएगा यहाँ पे एंड ये 2000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरचेंज हो जाएगा, मैं यहाँ पे आरो दे देता हूँ,
ठीक है। इंटरचेंज होने के बाद क्या होगा, 2000 यहाँ पे 1000 यहाँ पे, तो उसमें अगर पॉइंटर ऐड कर दोगे वैल्यू एट इट एड्रेस, पॉइंटर ऐड करने के बाद क्या होगा वैल्यू एट इट एड्रेस एंड इट विल शो यू द रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया आपको आउटपुट दिखा के, डायरेक्टली नहीं, आउटपुट दिखा के मैं प्रूफ दिखा के आपको किया। ओके, तो आपका पूरा माइंड में अभी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये पूरा काम करता है। ठीक है, तो आप अगर मैंने यहाँ पे बताया कि पी का एड्रेसेस क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये भी चीज़ बता सकता हूँ, ये खुद का एड्रेसेस इतना है, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे और लिखूंगा एंड परसेंट पी यहाँ पे लिखो, परसेंट पी का एड्रेस कितना है एंड परसेंट क्यू का एड्रेस कितना है, उसके बाद स्वैप इन स्वैप वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे परसेंट हटा दो। ठीक है, हटा दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, इन स्वैप वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू में, दैट इज ए पॉइंटर पी एंड पॉइंटर क्यू, दैट इज पॉइंटर पी एंड पॉइंटर क्यू। ओके, अभी रन करो, आ गया। देन 6 7 देखो, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो बिफोर स्वैप एड्रेस तो पता है 300 296, 6 एंड 7 दिखाया। देन इन स्वैप एक्स का 6 वाई का 7। ठीक है, इन स्वैप वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू इतना, क्यू इक्वल टू कितना, क्योंकि ये वाला अभी पी एंड क्यू रिसीव किया है। ओके, इन स्वैप एड्रेस कितना है, परसेंट पी 272 276, सही है, क्योंकि पी एंड क्यू का भी खुद का भी तो एड्रेस होगा ना, दो पॉइंटर वेरिएबल है, अपना खुद का भी एड्रेसेस होता है, वैसे ही यहाँ पे अपना खुद का भी एड्रेसेस है। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है, उस एड्रेसेस में वैल्यूज कितना है, दैट्स 300 296, जो पी एंड क्यू का जो खुद का एड्रेसेस है, अपना खुद के एड्रेसेस में वैल्यू कितना है, दैट्स 300 296। एंड जब ये स्वैपिंग हो गया, वो फंक्शनलिटी आपका इंटरचेंजेस हो जाएगा। ठीक है, एंड हर एक लाइन पे भी आप प्रिंट करके देख सकते हो कि कितना हो रहा है। तो यहाँ पे आप हर एक लाइन को यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि जो कोड है ना, उस कोड को उधर भी चेंज कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे कितना एड्रेसेस आया, यहाँ पे कितना एड्रेसेस आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आप पी में कितना वैल्यू है। ठीक है, अभी क्यू में कितना आया ये भी कर सकते हो, उसके बाद क्यू में कितना आया, हर एक लाइन के बाद एक चीज़ कर सकते हो। तो अभी आप एक करना चाहते हो तो कर सकते हो, प्रिंट एफ, यहाँ पे आप देखो एक्स का कितना है, मतलब p इक्वल टू परसेंटाइल u, ठीक है, कॉमा p, मतलब p का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे q का, यहाँ पे q, सॉरी यहाँ पे p दिखाओ पहले, पहले क्या था p, उसके बाद p क्या रहा, उसके बाद q क्या रहा। ठीक है, हो गया। अभी इसको रन करो, ठीक है, आइडिया हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, 300 300 296 ओवर राइटिंग हो रहा है कि नहीं, पहले p में 300 था, अभी उसी 300 में क्या हुआ, आपका जो q का था वो असाइन हो गया p में, दैट्स से 300। तो p का एड्रेस कितना था, देखो y का कितना आया था 296, x का कितना था 300। तो अभी यहाँ पे देखो p का कितना था 300, q का कितना था 296, अभी q का 296 यहाँ पे वही सेम है। ठीक है, एड्रेसेस आपको वही सेम मिलेगा, जो कि वैल्यूज को हम देख रहे हैं ना वही मिलेगा सेम, लेकिन इंटरचेंज हो पा रहा है, लेकिन इंटरचेंजेस हो पा रहा है। अगर आप इंडेप जाओगे यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं पॉइंटर पी डाल दूंगा तो क्या होगा, जो भी एड्रेस रिसीव किया है उस एड्रेस में वैल्यू कितना है, फिर से वही चीज 4 है, तो ड्यू टू एड्रेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, इस वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इतना याद रखो।
अगर इन डेप्थ और भी जाना चाहते हो, जितना आप इतने अंदर आप एड्रेसेस को यूज करते जाओगे आपको मिलता जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैं पी को प्रिंट कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँगा पी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे आपका वो वैल्यू दिखा रहा है वो 300। अगर यहाँ पे क्यू का कितना था एंड यहाँ पे क्यू का कितना था, तो अभी क्यू रिसीव किया किसका, अब टेम का, तो टेम का कितना था, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 300 देखो 300 पी का था, 300 टू क्यू का 296, वो चेंजेस नहीं दिखा रहा है यहाँ। पी का तो 300 था, 300 था, वही तो था एक्स का भी वाई का भी, हाँ 296 वाई का भी, हाँ वही, तो वही वैल्यू है, लेकिन चेंजेस तो दिखाना चाहिए, चेंजेस नहीं दिखा रहा है। पी का भी कितना आएगा, क्यू का जो था, क्यू का 296 अभी पी में आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज को असाइन किया है ना, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसा करता हूँ, माइनस कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी पॉइंटर डाल देता हूँ, बस अभी देखते हैं। कॉल बाय एड्रेसेस है सी प्लस प्लस में, ये मोस्टली काम करता है, बहुत ही अच्छा। अभी ये 2 एंटर 3 देता है, अब भी देखो हुआ कि नहीं, 26422 300, देन पी में आ गया 64222296, देन आ गया 64222300, हो गया। तो 300 जो पी में असाइन हुआ था, मतलब पी का एड्रेस हमने असाइन किया था, पहले तो था 3 में, हमने प्रिंट किया, मतलब वही 3 आपका कितना था 300, जैसे वहां से पास हुआ था, पास वहां था 300 ना एक्स से, वही पी का वही 300। अभी पी के पास आ गया कितना, क्यू का कितना था 296, अभी देखो पी असाइन हुआ है क्यू 296, बाद में क्यू कितना हो गया 300, क्यों मैंने टेम में किसका एड्रेस असाइन, मतलब टेम पे असाइन किया था पी का, तो वहां पे 300 आ गया। तो अब ये 300 देख रहे हो, जो क्यू पी के पास था 300, अब ये क्यू के पास 300 है। ठीक है, अब इसको बाद में अगर प्रिंट करते वही अच्छा होता, पहले क्या था उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने पूरा इस वीडियो के अंदर बता दिया कि कैसे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस सी के अंदर काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, आइडिया हो गया, फाइन। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर, एंड जो भी डाउट है आप मुझे पूछ भी सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप के अंदर। थैंक यू।